ईश्वर स्मरण का मार्ग अत्यंत सरल है। सदगुरु ने हमें यह बताया है। हमें प्रत्येक सांस में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। एक दिन निश्चय ही प्रभु हमें मिलेंगे। ईश्वर के स्मरण पर उसी प्रकार ध्यान दो जैसे कोई लोभी कामी अपनी इच्छाओं का स्मरण करता है। एक क्षण के लिए भी ईश्वर का विस्मरण मत करो। प्रत्येक दिन आठों पहर ईश्वर पर ध्यान रहना चाहिए। आप इस समय जागृत रहें। यह समय सोने का नहीं है। कोई नहीं जानता किस क्षण आपके जीवन पर दूसरे का अधिकार हो जाए। समय का महत्व समझें। जो राम का स्मरण और सद्गुरु के चरणों का ध्यान करता है, जो आत्मा से ईश्वर की पूजा करता और जीवों पर दया भाव रखता है, उसे निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो फल की आकांक्षा से प्रभु का स्मरण करता है, उसे अति उत्तम फल प्राप्त होता है। जो किसी इच्छा या आकांक्षा के बिना प्रभु का स्मरण करता है, उसे आत्म साक्षात्कार का लाभ मिलता है। बहस विवाद व्यर्थ है। केवल प्रभु का स्मरण करो। पूरे चित्त एवं मनोयोग से उनका नाम स्मरण करो। ये सभी कर्मों का सार है। जो दूसरों की तकलीफ पीड़ा को जानता है, वो संत है। जो दूसरों के कष्ट दुख को नहीं जानता है, वो काफिर है। हमें वो दिन सदा याद रखना चाहिए जब हमारा पैर ऊपर और सिर नीचे था। इस नश्वर संसार में आकर हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को भूल गए हैं। संसार में लोग धर्म की पोथी पढ़ते पढ़ते मृत प्राय हैं, पर पंडित कोई नहीं हो सका। जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर मनन कर लिया, वो वास्तविक पंडित यानी ईश्वर तत्व का जानकार है। सत्य का पालन सबसे बड़ी तपस्या है। झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य का वास है, प्रभु उसके हृदय में निवास करते हैं। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। जहाँ लोभ लालच है वहाँ पाप है। जहाँ क्रोध है वहाँ काल या मृत्यु है। जहाँ क्षमा है वहाँ साक्षात प्रभु का वास है। इच्छाएं ही सभी कष्टों की जड़ हैं। जिसकी इच्छा समाप्त है, उसकी सारी चिंताएं भी दूर हो गई हैं तथा उसका मन भी उल्लासपूर्ण हो जाता है। जिसे कुछ भी इच्छा नहीं है, वस्तुतः वही इस संसार का राजा है। कमाल संभवतः कबीर के पुत्र थे। कबीर दुखी हैं कि कमाल ईश्वर का स्मरण छोड़कर घर में रुपए पैसे लाने की चिंता में लग गया है। इससे तो उनके वंश खानदान का विनाश हो जाएगा। दुनिया के भीड़ रूपी बाजार में सबके लिए कबीर शुभेच्छा मांगते हैं। वे न किसी विशेष के लिए मित्रता और न ही किसी से दुश्मनी की इच्छा रखते हैं। ईश्वर प्राप्ति हेतु सबके लिए समत्व भाव रखना आवश्यक है। ईश्वर का भजन अत्यंत सुगम है। राम नाम जितना लूटा जाए, हमें अवश्य लूटना चाहिए। मृत्यु के समय राम नाम नहीं ले पाने से अत्यंत दुख होगा। राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 नाम दिए गए हैं। कबीर कहते हैं कि ये 2 नाम सुनकर हमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। कबीर धार्मिक एकता के पक्षधर थे। नहाने धोने से क्या लाभ यदि मन का मैल दूर नहीं हो पाया। मछली तो हमेशा जल में ही रहती है, किंतु उसका दुर्गंध दूर नहीं हो पाता है। यदि मन मैला हो परंतु शरीर उजला हो, जैसे कि बगुला का शरीर छलावा या कपटी होता है, तो उससे तो अच्छा कौवा है जिसका मन और शरीर एक समान होता है। किसी की जाति से क्या अर्थ है, जुलाहा जाति से क्या मतलब, जब हृदय में भगवान का निवास है। कबीर की वाणी राम के सत्संग में रहने से ही उनके सारे सांसारिक झंझटों का अंत हो जाता है। एक पापी व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति अच्छी नहीं लगती है। उसे परमात्मा की पूजा भी नहीं सुहाती है। मक्खी
कभी भी चंदन पर नहीं बैठती है। जहाँ दुर्गंध होता है वहीं मक्खी चली जाती है। यह मानव शरीर लकड़ी की भांति और केस घास की तरह जल जाता है। संपूर्ण शरीर को जलता देख कबीर उदास हो जाता है। मानव तन की क्षणभंगुरता से कबीर शिक्षा ग्रहण करने पर बल देते हैं। गंगा के किनारे घर बनाकर बसने और गंगा का पवित्र जल पीने से क्या होगा। बिना प्रभु की भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है। यह कबीर का दृढ़ विश्वास है। कबीर का मत है कि उन लोगों से प्रेम करें जिनके मालिक राम हैं। तुम्हें पंडित, ज्ञानी, राजा या दुनिया के शक्तिशाली लोगों से क्या काम है। कबीर प्रभु भक्तों की संगत पर बल देते हैं। सभी नर नारी नरक में हैं जब तक वे सकाम शरीर में हैं। कबीर कहते हैं कि वे राम की शरण में हैं जो उनका निष्काम सुमिरन करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।